जाता है कि शहरों का ख्वाब शहरों में अब शहर शहर रह गया और गांव शहर से भी ऊपर आ गया। इसी कड़ी में हम लोग अभी चिरान में पहुंचे हैं, जहां अपूर्वा लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। क्या शानदार नज़ारा है, मतलब मैं देख करके दंग रह गया। इससे जो बच्चे हैं यहाँ पर अभी अपना सेल्फ स्टडी जारी रखे हैं, और ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्यवस्था है, बहुत ही शानदार यहाँ पे व्यवस्था है। और प्रत्येक बच्चे जो है अपने लैपटॉप मोबाइल से लेकर के अपने वाईफाई के द्वारा और प्रॉपर वातानुकूलित है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ब्रदर जो है वो पढ़ रहे हैं, और खास करके इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आपका क्या नाम हुआ, शुभ नाम? मेरा नाम राहुल राज हुआ और मैं बीपीएससी टीचर का तैयारी करता हूँ यहाँ पे। टीआरई 1 में मैंने 2-3 नंबर से मेरा रह गया था, तो उसके बाद ऐसा माहौल नहीं बन पाता था गांव में, जिससे हम लोग अच्छे से दूर चले जाते थे छपरा, तो वहाँ पे यातायात का साधन नहीं था, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती थी। एक्स्ट्रा टाइम लग जाता था आने जाने में। तो अब मेरे गांव में खुल गया है, तो इसका प्रॉफिट हमको उठाना चाहिए। साथ ही साथ मेरे गांव के जो भी मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, वो सबका एक आशीर्वाद है कि ये ऐसा माहौल हम लोग को मिल रहा है। मतलब सर हैं संजीव सर, इसके डायरेक्टर, उनका बहुत बहुत योगदान है इस चीज़ को देने में। और हम चाहेंगे कि जो भी ये मेरे आसपास के बच्चे हैं वो आए, और यहाँ जो भी वातावरण है अच्छा, सेपरेट आपको वॉशरूम मिलेगा, लेटरिन बाथरूम जो भी चीज़ है, फ्री वाईफाई अच्छा है, एसी का व्यवस्था है, बहुत मतलब एक मतलब जो बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए वो सारी व्यवस्था यहाँ पे अवेलेबल है। अब बच्चा खुद डिसाइड करे कि वो घर पे थोड़ा सा होता है कि माहौल अच्छा नहीं मिल पाता है, मतलब किसी काम से तुरंत इधर जाना उधर जाना, तो यहाँ है कि यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। एक आध और क्वेश्चन लेना चाहेंगे। मान लीजिए कि कोई बच्चे कहीं से आते हैं, तो आपसे कैसे जुड़ पाएंगे, मतलब क्या क्या प्रोसेस होगा जुड़ने के जैसे हमारे का प्रोसेस है कि यहाँ पे सर का अपना जो ऑफिशियल है इंस्टाग्राम वो आईडी है, यूट्यूब आईडी है, ट्विटर आईडी है, उसके बाद सोशल मीडिया है, उसके बाद जो भी प्लेटफॉर्म है और जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन सभी पे मेरे वेबसाइट है, जस्ट डायल पे है, उस पर आप कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। एडमिशन वगैरह का मतलब कैसे एडमिशन कराएंगे, एडमिशन चार्ज क्या है, क्या है? एडमिशन है कि मतलब फर्स्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं 100 रुपये दे के, और उसमें मात्र 100 रुपीज? जी मात्र 100? जी 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 बिल्कुल। और 2 डेज ट्रायल फ्री है, आप 100 रुपीज़ दीजिएगा, उसके बाद ट्रायल फ्री है। उसके बाद आपको स्लॉट वाइज है, 5 स्लॉट्स हैं यहाँ पे, हर स्लॉट्स के अलग अलग फ़ी हैं। आप जिस फ़ी में आप एफर्ट करते हैं, आपके पास जो टाइम है, आपके पास जो अवेलेबल टाइम है, उसके हिसाब से आप आइए आप लाइब्रेरी में और अपना क्लास कीजिए मन के हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनके उसके लिए मेरे पास 10% जो सर के हैं संजीव सर, उन्होंने 10% बच्चे जो ऐसे हैं, जितना सीट है उसके 10% बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर, चाहे विकलांग हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे लड़की हो, उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं सर। लड़की का बात बोले तो मान लीजिए कि अगर कोई लड़की कहे कि हमको यहाँ पर आने में डर लग रहा है, चाहे ऐसा है, तो लड़की के लिए आप लोग कोई सेपरेट मतलब व्यवस्था रखते हैं? व्यवस्था है सर, देखिए यहाँ पे सब सीसीटीवी कैमरा से लैस है। किसी भी गतिविधि को आप किसी भी गतिविधि के लिए आप यहाँ पे वो आप किसी को ब्लेम नहीं ठहरा सकते। अभिभावक को दिखाइएगा, यहाँ पर अभिभावक लोग भी उपस्थित और हैं। अभिभावक हुए सर, यहाँ से लेके अंदर से लेके बाहर तक सीसीटीवी कैमरे हैं। इसमें आप किसी भी लड़की को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होने वाला है सर, और मुझे जहाँ तक लगता है। जी, हमें भी लगता है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर लड़कियों के लिए इधर से दिखाइएगा एक अलग सा स्लॉट लगा दिया गया है। यहाँ पर अभी तो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो सेल्फ स्टडी कर रही हैं, और अलग से स्लॉट लिया गया है। आइए पहले अभी राहुल का मतलब है कि अगर कोई बच्चे लाइब्रेरी में ही मतलब सेल्फ स्टडी कर रहा है, घर पर कर रहा है, तो लाइब्रेरी में ही क्यों पढ़े? लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि देखिए, मान लीजिए आप सुबह उठे, ठीक है, आपको सुबह उठते उठते एक मेन टारगेट है कि अपना सेल्फ स्टडी का एक मतलब आपका डायरी होता है कि मुझे आप सुबह उठ के 6 बजे बना लिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। मान लीजिए आप 6 बजे बना लिए कि 6 से 7 हमको मैथ पढ़ना है। मैथ पढ़ने के टाइम में आपको पापा जी बुला लिए कि चलो थोड़ा सा खेत में काम है, तो मान लीजिए उस समय आप डिस्टर्ब हुए, 1 घंटा आपका डिस्टर्ब हो गया। अब 6 बजे जब आप वहाँ से निकल के सीधे यहाँ आ जाइएगा, तो थोड़ा पापा भी सोचेंगे कि चलो मेरा बेटा पढ़ने गया है, उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा, तो थोड़ा सा वो मतलब मेहनत कर लेंगे जहाँ उनकी ज़रूरत है, और जहाँ बेटा का ज़रूरत है वो अपना मेहनत कर रहा है, तो वो भविष्य नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे का खराब हो। अब मैं भी कहना चाहूँगा कि लाइब्रेरी में जब बच्चे आते हैं, तो एक बच्चे दूसरे को देख करके कंपटीशन का भावना जगता है और पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि यहाँ पर आप मोबाइल घर पे लेते हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को देख करके मिसयूज नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ 5 घंटा का 5 घंटे, मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे हम बायोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सीसीटीवी कैमरा से वहाँ से दिख रहा है कि सर ऑफिस में जो बैठे रहते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। अगर 5 सेकंड से 10 मतलब 5 से 10 सेकंड अगर कुछ एक्स्ट्रा वीडियो आप देखते हैं, तो तुरंत आपको नाम कट के यहाँ बाहर कर दिया जाता है। और आज आधुनिकीकरण के युग में हमें लगता है कि हर शहर में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो चुका है,
और ग्रामीण क्षेत्र में हमें लगता है कि इतना बड़े पैमाने पर, मेरे नज़र में तो सबसे पहला और सबसे बड़े पैमाने पर, सारण में भी मतलब लाइब्रेरी एक आध खुले हैं, लेकिन इतना बड़ा और बृहद पैमाने पर नहीं सबसे खुला है। सर अब बड़ी बात है ना कि सर ये शिक्षा से सर जुड़े हैं, उनकी मैडम भी बिहार पुलिस में है, तो दोनों के अप्रोच से हुआ है। मैडम का ज़्यादा योगदान है क्योंकि मैडम का दिल मतलब एक हम बात किए थे उनसे बहुत पहले, तो उनकी दिल की हार्दिक इच्छा थी कि मतलब मेरे एक ऐसा घर है जिसमें एक ऐसा संस्थान बने ताकि यहाँ के बच्चों को और यहाँ के जो भी मतलब लड़कियां हैं उनको कुछ आगे हम बढ़ा सके, क्योंकि वो भी एक लड़की है और एक बिहार पुलिस में ज्वाइन की हैं, तो वो भी चाहती हैं कि मैं जिस मुकाम को पा चुकी हूँ यहाँ की बच्चियाँ भी उस मुकाम को हासिल करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर से बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। मेरा नाम पवन हुआ और इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं हमारे बड़े भाई संजीव कुमार यादव जी जो हैं हमारे बड़े भाई जी। हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। सबसे पहले तो मैं इस एरिया के जितने भी तमाम बच्चे हैं जो कि शिक्षा से जुड़े हैं, और आप देख भी सकते हैं बृहद रूप से कितना कॉन्सेंट्रेट और फोकस होकर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि जिस फैसिलिटी के कारण बच्चे मतलब अपने क्षेत्र को छोड़ के दिल्ली और न जाने बनारस जैसे क्षेत्र का भ्रमण करके वहाँ पे इसी एकेडमिक्स की फैसिलिटी को पाने के लिए जाते थे, तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि वो फैसिलिटी हमारे क्षेत्र में मुहैया मतलब हमारे बड़े भाई के द्वारा जो किया गया है, तो इसका डेफिनेटली ये जो तमाम बच्चे हैं इसका फैसिलिटी को ऑकर करेंगे और इस फैसिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए पाके और अपने जो भी डिज़ायर है, इनका जो भी एस्पिरेशन है उसको फुलफ़िल करेंगे और अचीव करेंगे। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत कहा गया है कि डिसिप्लिन जो होता है ना, डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकॉम्प्लिशमेंट, अंग्रेजी में एक कहावत है। तो अनुशासन जो होता है ना, वो आपके लक्ष्य की प्राप्ति और आपका क्या लक्ष्य उसके बीच का जो ब्रिज होता है उसी को हम लोग डिसिप्लिन बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे बेशक, जैसे कुछ देर पहले आप राहुल जी से क्वेश्चन पूछे थे कि बच्चे लाइब्रेरी में ही क्यों पढ़े। सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चे बेशक घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक उचित वातावरण का निर्धारण यहाँ दिया गया है। तो बोलते हैं ना कि इन्वायरमेंट से ही इंसान का एक निर्माण होता है, ठीक है। आज देखते होंगे छोटे बच्चे को घर से हॉस्टल में डाला जाता है, क्यों? ऐसा थोड़ी है, अपने क्षेत्र में भी स्कूल है वहाँ पढ़ सकता है, लेकिन एक प्रॉपर इन्वायरमेंट उसको क्रिएट करना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि उसके कॉन्सेंट्रेशन, उसके माइंड पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका अच्छा निर्माण होता है, राइट। तो वो चीज़ होता है। जी, बहुत अच्छा लगा। आपसे एक और बात लेना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में तो बच्चे अभी बीपीएससी पदाधिकारी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे कुछ प्रेरणा मिला कि नहीं कि आप लोग इस क्षेत्र में मतलब हो? देखिए, हमारे क्षेत्र में सिर्फ एक बच्ची, वो बेशक हमारी भतीजी है, ठीक जी। है। जो पदाधिकारी का आप नाम ले रहे हैं वो हमारी भतीजी है, वो भी हमारे बड़े भाई की सुपुत्री है। जी। उसके साथ बच्ची का क्या नाम हुआ उसका? उसका रोहिणी नाम है। जी। और पिताजी का उनके नाम? रमेश प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया जो हमारे महाराजगंज के थे, उनकी सुपुत्री हमारी भतीजी हुई। उसके साथ साथ और भी क्षेत्र में हमारे तमाम बच्चे हैं जो मतलब इसी क्षेत्र से निकल के अपना नाम रोशन किए हैं, मतलब अलग अलग फील्ड में। जैसे एक रमन राज है, और मतलब बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे क्षेत्र से उठ के और अपना नाम को मतलब एक उज्जवल सुनहरे अक्षर से मतलब दर्ज कराएं एक पन्ने में, कि ऐसा नहीं है कि छोटे जगह से उठ के आदमी अपने डिज़ायर और अपने एस्पिरेशन को फुलफ़िल नहीं कर सकता। आपको पता है कि हमारा ये जो क्षेत्र है वो मतलब बालू के लिए फेमस है। जी। आए दिन आप देखते होंगे कि सड़क जो है निरंतर जाम रहता है, तो इससे बच्चों को कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में छपरा, पटना या फिर और भी जगह पे भ्रमण करने में तकलीफ, समस्या का सामना करना पड़ता था। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो खुला है हमारे बड़े भाई के द्वारा, जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया इन बच्चों के लिए, तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ से अधिक बच्चे अपने लाइफ को सेट करें, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करें, और वो जब होगा तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और इन लोगों से बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं प्रेरित होंगे, इन लोगों से एक इंस्पायरेशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अगर आप किसी भी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं तो आप चंद लोगों को रोज़गार देते हैं, लेकिन जब आप एजुकेशन का निर्माण करते हैं तो आप एक बोलते हैं ना कि एक आंदोलन आप छेड़ते हैं जिसमें न जाने कितने बच्चे सक्सेस करेंगे। तो ये चीज़ होता है सर। जी, बहुत अच्छा लगा। ये थे पवन जी। पवन जी से अंतिम सवाल हम लेना चाहेंगे कि हमारे आने वाले बच्चियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो सारे बच्चों के लिए मैं गुड विशेस दूंगा कि आप आएँ, और जो भी हमारा अपूर्वा लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की व्यवस्था हमारे डायरेक्टर और हमारे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा दी गई है, तो बड़ा ही सुगम है और अच्छा लग रहा है
कि हमारा जो क्षेत्र है एक उभरता हुआ क्षेत्र है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज भी देखेंगे तो हम लोग ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पे एजुकेशन को थोड़ा सा लेवल कम मापा जाता था लिटरली, बट ऐसा नहीं है। जब बच्चे इस तरह के संस्थान से जुड़ेंगे तो एजुकेशन के प्रति थोड़ा सा उनके अंदर अवेयरनेस आएगा। और आपको पता है कि शिक्षा ही एक ऐसी संपत्ति है, शिक्षा ही एक ऐसा सत्र है जो कि आपको हर एक चीज़ से लड़ना सिखाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी से बात कर रहे थे। एक सवाल अपने भाई संजीव जी से लेना चाहेंगे जो कि डायरेक्टर है इस संस्थान के। सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है कि आपके यहाँ मान लीजिए आपके यहाँ बालू में हजारों लोग बहुत सारा इन्वेस्ट करता है, 12 लाख 15 लाख तुरंत उसका टर्नओवर होता है, फायदा हो जाता है, तुरंत आ जाता है। आपके मन में ये सब नहीं आया कि आपको भी ये सब मतलब लाइब्रेरी बच्चों लोग की शिक्षा छोड़ करके डायरेक्ट पैसा लगाया जाए और अर्निंग किया जाए? आप ये सब क्या मतलब हमें लगता है कि पैसा व्यर्थ कर दिए? देखिए, शुरू से ही हमने शिक्षा के क्षेत्र में रहा और इसी क्षेत्र में मेहनत बहुत छोटे से संघर्ष करते हुए ऊपर आए। और हमने पटना मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे, वहाँ से पीजी किया। पैसा तो लोग बहुत कमा लेते हैं, बल्कि ये चीज़ें नहीं आ पाता है कि एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है। जब ने हम क्वालिफाई किया, इसके बाद हमने यहाँ आए तो मैं शिक्षक के पद पे यहाँ पोस्टेड हुए। देखें कि सब लोग बालू में जुड़े हुए हैं, बच्चे जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं। किसी का बच्चा जाके वहाँ 100-200 रुपया में टाइम पास कर ले रहे हैं। हम देखें कि बच्चा ट्यूशन करने आते हैं, कहीं पे पढ़ के नहीं जाते हैं, वो पैसे के चक्कर में। जितने भी बच्चे हैं, कोई स्माइकर हो गया तो कोई कुछ हो गया, कम उम्र में हो गया। तो हमने इस पर विचार किया। कुछ बच्चे जो है साधन की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर वो बच्चे नहीं जा पाते थे। स्टेशन पर गए तो देखें कि बहुत भीड़ है, टाइम पे ट्रेन नहीं आई तो वो बच्चा वहाँ नहीं पहुँच पाया। दिन भर समय जो अपना व्यर्थ बहुमूल्य जो समय है वो अपना समय को बिता चुका, तब पर भी उसको अर्न नहीं हो पाता था। पैसा भी खर्च ज़्यादा होती थी, उसको पर डे 100-200 रुपया खर्च हो जाती थी। इसके बावजूद भी वो थके थके आया, घर पे नहीं पढ़ पाया। तो जो स्टडी करके आया घर पे स्टडी नहीं करेगा तो कितना भी पढ़े वो अध्ययन नहीं हो पाएगा जब तक घर पर स्टडी ना करेगा। तो हमने इस तरह की सोच अपने में एक दिन बैठे थे, सोचा कि भाई क्यों नहीं इस तरह का काम किया जाए। सब लोग तो बालू का व्यवसाय करते हैं, सब लोग पैसा की आवश्यकता है, बल्कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने ग्रामीण और समाज को अग्रसरित करें कि वो आगे बढ़े। सबसे ज़्यादा बच्चियों पे ज़्यादा मेरा ख्याल रहा कि वो बच्चियाँ जो आज के शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से आगे है और उसको सुविधा नहीं मिलने के कारण वो बच्चियाँ पिछड़ जा रही है। तो मैंने ये सोचकर यहाँ पे व्यवस्था स्थापित किया कि सबसे ज़्यादा बच्चियों को बेनिफिट मिलेगा। अब बच्चा लोग तो ठीक है चला जाएगा, बल्कि लड़की लोगों को ये चीज़ से छुटकारा करके वो घर में रह जाती है और वो मजबूरी होकर नहीं जा पाती है। और गार्जियंस भी देखते हैं कि बच्ची है बाहर जाएगी, ठीक ना, सोच अपनी अपनी सोच होती है कि जाएगी तो क्या है नहीं है। यहाँ तो हमारे नज़र में है कि ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षक भी हैं। इतना तो जरूर है कि इनका बच्चे और बच्चियों के बीच में कदर है और बच्चियाँ इनके नज़र में रहेंगे। जिस तरह उनके बाल बच्चे हैं, ये मेरे बाल बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगा सर जी का बात सुनकर, थोड़ा आंखों में प्रसन्नता हुई, थोड़ी सी नम्रता भी आई। और सर ने बहुत अच्छा एक बात बोला कि देखिए यहाँ के जो बच्चे हैं मतलब थोड़ा सा अलग रूट पे चले जाते हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए इतना अच्छा कदम उठा रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ बात नहीं होगा। हम अपनी तरफ से तो एक बार क्लैप कर देना चाहेंगे और दर्शकों से कहेंगे कि अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और जो भी हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जो भी मतलब यहाँ से लेकर के सिंघई, मुसेपुर, बलुआ, चाहे इस क्षेत्र में भी जो भी इस जिलकाबाद से चाहे बलुआ इधर अगर चले जाते हैं तब बलवन टोला, इधर खलपुरा, बिशनपुरा आगे चले जाइए, तो आप सभी बच्चे से हम अपने तरफ से अनुरोध करना चाहेंगे, आइए और इस माहौल को देखिए। और इस माहौल में अगर आप आगे पढ़ते हैं तो जरूर आपका भविष्य उज्जवल होगा। क्या कहना चाहिए?